अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर कंट्रोल फ्लो की स्टेटमेंट कवरेज देखी थी और आज हम लोग देखेंगे डिसीजन कवरेज। ठीक है, कंट्रोल फ्लो की मैंने जैसे आप लोगों से बात की थी कि कंट्रोल फ्लो के स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज, डिसीजन, कंडीशन कवरेज, फंक्शन कवरेज, ये सारी आती हैं। ठीक है, कंट्रोल फ्लो अभी हम देख रहे हैं, कवरेज इसकी हम कवरेज अभी कर रहे हैं। तो हमने स्टेटमेंट प्रीवियस वीडियो के अंदर देख ली थी। आज हम डिसीजन और कंडीशन कवरेज, लाइक कंडीशन हमारी येस नो होती है, दो आउटकम्स होते हैं, यस नो होते हैं हमारे किसी भी कंडीशन के, तो हम उसको अब टेस्ट करेंगे। ठीक है, डिसीजन कवरेज के थ्रू। तो डिसीजन कवरेज में क्या होता है कि हम लोगों का इसमें हमने वही एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जितने आउटकम्स यस नो में जितने आउटकम्स आते हैं, ठीक है, और जो हमारे जितने डिसीजन पॉइंट्स है, जहां जहां हमारे डिसीजन का पॉइंट है कोड के अंदर, जितना हमारे डिसीजन इफ एल्स का पॉइंट है, ठीक है, जहां जहां हमारे डिसीजन लिया जा रहा है, हम उन पॉइंट्स को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना होता है कि टेस्ट करने के लिए वही रिक्वायर्ड होता है कि हमने इनपुट देनी होती है। ठीक है, इनपुट देना होता है, किसी भी तरह का हमने डाटा देना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि जो उस डिसीजन पे आउटकम क्या आ रहा है, वो इनपुट देने के बाद आया कि वो यस की तरफ जा रहा है या कि वो नो की तरफ जा रहा है। एक्सक्यूट करने के बाद टेस्ट केस को, तो वो इस तरीके से हम उसके बाद उसके फर्दर हम इसका रिजल्ट लिखते हैं। तो और एक एक्सपेक्टेड आउटकम होता है और एक एक्चुअल आउटकम होता है, इससे तो आप लोगों को नो हाउ है। तो अब हम डिसीजन कवरेज को देखते हैं। अब देखिए, अब ये है हमारे पास छोटा सा पीस ऑफ कोड, ठीक है, जिसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है उसके अंदर कंट्रोल फ्लो ग्राफ के अंदर। ठीक है, अब देखिए बिगिन का कोड, इफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिसीजन आया था, तो इफ डिसीजन वाला हमने डिसीजन उसके अंदर लिख दिया। डिसीजन उस जो हमारे पास सिंबल होते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमने एक फ्लो चार्ट बना लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने, अब उन्होंने कहा देन y इक्वल टू 0, अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब लूप के अंदर चला जाए y इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, abs इज इक्वल टू y, तो वो नो की तरफ चला जाए और हमें एंडिंग रिजल्ट abs इज इक्वल टू y मिल जाए। ये हमने छोटा सा फ्लो चार्ट जो है वो बना लिया इस कोड का। ठीक है, अब हम इसके अंदर डिसीजन कवरेज करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। अब ये देखें, अब जो है हमारे पास येस नो दो आउटकम्स है, मैंने आप लोगों को बताया था। अब हमने येस नो डिसीजन के अंदर येस नो दोनों चीजों को चेक करना होता है, दोनों के टेस्ट केसेस बनाने होते हैं। अब ये छोटा सा पीस ऑफ कोड है, इसको हम देखते हैं, इसका येस नो के साथ हम लोग कैसे हम इसके टेस्ट केस लिख सकते हैं। लाइक ये देखें, अभी हमारे पास इनपुट कोई भी नहीं, टेस्ट केस 1 येस में भी हमारी कोई इनपुट नहीं हमने दी हुई, और टेस्ट केस 2 नो में भी अभी हमने कोई इनपुट नहीं दी हुई, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी हमें कोई पता नहीं और एक्चुअल रिजल्ट भी हमें कोई पता नहीं है, अभी हमने कोई इनपुट दी नहीं है। अब हम इनके इनपुट डाल के देखेंगे और फिर एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि फिर हमारा टेस्ट रिजल्ट क्या आ रहा है। सही है, अब ये समझ लेना अपने टाइम से कि हम लोग कोड को कैसे हम फ्लो चार्ट में या कंट्रोल फ्लो ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर इसकी डिटेल वीडियो है, डिटेल में है ये सब कुछ। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने थोड़ा सा डाटा दिया। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं टेस्ट केस 1 यस की तरफ। अब देखिए यस की तरफ जाना है। अब हमने यस के अंदर हम लोग इनपुट दी y इक्वल टू 0, y 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फाइन, ओके है, यस है, तो फिर y इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी यही आना चाहिए और एक्चुअल रिजल्ट भी यही आना चाहिए, क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 सिंपल सेम है सब कुछ। ठीक है, ये तो हमारा यस का केस बन गया, हमने ये जो पाथ है ये वाला जो है हमने ये कवर कर लिया। ठीक है, अब हम लोग ने जाना टेस्ट केस 2 नो की तरफ। अब नो के लिए हमें उस तरह का डाटा डालना पड़ेगा। अब नो के लिए अगर मैंने लेट्स सपोज डाटा डाला -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि 0 से नीचे जितने भी माइनस इन्फिनिटी में वैल्यूज आती हैं वो सारी छोटी हैं 0 से। ठीक है, तो अब हमने -5 डाला, -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यस की तरफ तो तब जाता है जब -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, नहीं है तो फिर नो की तरफ चला गया। abs इक्वल टू y, मतलब -5 इक्वल टू जो हमने डाला है abs इक्वल टू -5। ठीक है, -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब नो था ना, ठीक है, नो की तरफ आ गया। तो अब हम लोगों ने ये एंड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी -5 आना चाहिए, एक्चुअल भी -5 आना चाहिए, क्योंकि हम नो की तरफ, अब हमने पहले यस का पाथ कवर किया था, ये यस का पाथ कवर किया था, अब हमने नो का पाथ कवर किया, क्योंकि हमने नो के लिए नो का डाटा डाला, हमने चेक करना है। अब हमने उस तरह का डाटा डाल के चेक करना है। डिसीजन कवरेज में होता है कि हमने यस नो के तरह दोनों डाटा डाल के चेक करना है। पीछे हमने स्टेटमेंट कवरेज पढ़ी थी, उसमें हमने एक एक स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करके उसमें डाटा डालना था। अब डिसीजन कवरेज है, डिसीजन से आपने माइंड में रखना है कि डिसीजन पॉइंट जो है यस नो वाले, उनको हमने उनके अंदर टेस्ट केसेस जो है वो डाल के देखने हैं। ठीक है,
तो अब ये देखें, अब जो हमारे पास है सबसे पहले कि हम लोगों ने इसके अंदर येस के अंदर हमने जीरो डाल के देखा था और जीरो के साथ हमारा वही रिजल्ट है, एक्सपेक्टेड एक्चुअल वही आया, वही टेस्ट केस वैसे बना। अब हम लोगों ने टेस्ट केस 2 के अंदर नो का रिजल्ट था, हमने नो के अंदर नो का डाटा डाल के देखा तो हमारे नो का भी वही वही रिजल्ट मिला, एक्चुअल एक्सपेक्टेड, मतलब कि हमारे जो टेस्ट केसेस है वो पास हो गए और हमारा ये जो हमारा जो पीस ऑफ कोड है ये ठीक है एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम लोगों ने ये भी एक छोटा सा पीस ऑफ कोड है, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम डाटा डाल के देखेंगे यस नो दोनों के लिए। आप ऐसे भी टेस्ट केसेस का जो फ्लो मैप है वो आप ऐसे भी बना सकते हो और आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, आप लोग की मर्जी है। ठीक है, अब यस के लिए देख लेते हैं पहले। देखें, अब हमने जीरो डाला, ठीक है, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, जीरो, ठीक है, y इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, रिटर्न y जीरो आ जाना चाहिए और एंड रिजल्ट एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट जीरो आता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं कोई और नो के लिए, मैं अभी आगे नहीं जाती, मैं इधर ही दिखा देती, नो के लिए अगर हम -2 डाल लेते हैं, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, नहीं है, ठीक है, तो अब वो नो की तरफ आ जाएगा, रिटर्न y -2 आना चाहिए, एक्सपेक्टेड एक्चुअल दोनों -2 आने चाहिए। ठीक है, अब इससे तो आप लोगों को पता चल गया कि यस की तरफ क्या रिजल्ट आना चाहिए और नो की तरफ क्या रिजल्ट आना चाहिए और एक्सपेक्टेड एक्चुअल भी वही आना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे टेस्ट केस पास हो। सही है, अब देखिए यस के अंदर हमने जीरो डाला तो हमारा सही हुआ, हमने सही एग्जीक्यूट कर लिया वो टेस्ट केस। नो के अंदर हमने -2 डाल के देखा, नेगेटिव डेट डाल के देखा, क्योंकि जीरो से वो छोटा है तो वो नो की तरफ आ गया, क्योंकि वो इधर जा नहीं सकता था क्योंकि वो छोटा है -2। ठीक है, देखिए अब टेस्ट केसेस टेक एवरी ब्रांच। अब हमने हर ब्रांच को, पहले हमने यस की ब्रांच ली, अब नो की ब्रांच, मतलब दोनों ब्रांचेस को आपने कवर करना है। ठीक है, और यही पीस ऑफ कोड था। देखें सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसका कंट्रोल फ्लो कैसे बना है। कि हमने सबसे पहले स्टार्ट लिया है, ठीक है, ये ABS int y, ये सबसे पहले हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने ये डिसीजन पॉइंट किए जो मैंने आप लोगों को बताया, डिसीजन पॉइंट डिसीजन सिंबल के अंदर आया, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यस। तो अगर इफ ये ऐसा है तो अंदर चले जाओ लूप के और वो यस हो तो y इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, और रिटर्न y, मतलब रिटर्न y, इसको y इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, तो फिर रिटर्न y कर दो, रिटर्न y कर दो। ठीक है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है तो फिर रिटर्न y, तब भी रिटर्न y होगा, लेकिन उसके अंदर y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के आगे एल्स की कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो नो होगा तो फिर रिटर्न y की तरफ चला जाएगा वो भी। ठीक है, और आखिर में एक एंड के हमने एक वो लगा दिया सिंबल। सही है कि यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल फ्लो है वो खत्म हो रहा है। सही है, तो यहाँ पे देखिए हम येस के लिए भी हमने डाटा डाल के देख लिया, नो के लिए भी डाटा डाल के लिए, दोनों के लिए हमारे सही एग्जीक्यूट हुए, हमने दोनों के डिसीजन की जो कवरेज है वो दोनों येस नो के साथ हम लोगों ने कर ली। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मैंने -2 बता दी थी, यहाँ से -5 से देख लें कि अगर हमने -5 भी डाले, -5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करें तो -5 छोटा ही है जीरो से, तो नो की तरफ चले जाएगा, रिटर्न y -5 भी आना चाहिए, एक्सपेक्टेड भी यही है और एक्चुअल भी यही है, -5 भी आना चाहिए, एक्चुअल में भी एक्सपेक्टेड भी यही आ रहा है -5। ठीक है, मतलब कि हमारा पीस ऑफ कोड अच्छे फ्लो चार्ट में सही, हमारा हमने सही बनाया है और हमने जो टेस्ट केस एक्सिक्यूट किया 100% जो हमारी ब्रांच कवरेज या डिसीजन कवरेज हमने करनी थी वो हमारी ठीक हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिसीजन कवरेज करनी थी, यस नो के साथ दोनों डाटा डाल के हम लोगों ने देखने होते हैं और ऐसे हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी हम वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट डिसीजन कवरेज का। प्रीवियस वीडियो में स्टेटमेंट का कवरेज का कॉन्सेप्ट था, आज डिसीजन कवरेज का था। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग देखेंगे कंडीशन कवरेज और फिर आगे मल्टीपल कंडीशन कवरेज। ठीक है, दो कंसेप्ट और आना बाकी हैं इसी के। ठीक है, ये कंट्रोल फ्लो के। तो आई होप सो कि जो आज का कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है और कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं रखनी। और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा और खुदा हाफिज।